इस वीडियो में हम लिमिट का एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में फिक्स है, कंपलसरी है, पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रूव ज्योमेट्रिकली दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल 1 वेयर x इज़ इन रेडियन। ये जो x है वो रेडियन में रहना करते प्रूफ करेंगे हम। अगर इससे हट के अगर मैं बात करा लिमिट x टेंड्स टू 0 टेकिंग लिमिट मीन्स अगर x पे अगर 0 में रखा है, यहाँ पे रख तो मैं, तो ये क्या होगा sin 0 डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि मैं टेकिंग लिमिट ले रहा हूँ। और अपने को मालूम है sin 0 0 होता है डिवाइडेड बाई 0, और 0 बाई 0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जबकि यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोल रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 है। अब हमें ये प्रूफ करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे हम। तो इसको जो है प्रूफ करने के लिए यूनिट रेडियस के सर्कल की हेल्प लेंगे। अब मैं यूनिट रेडियस का सर्कल यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ड्रा किया हुआ हूँ। यूनिट रेडियस का सर्कल के मीनिंग क्या होते हैं, उसकी रेडियस यानी 1 यूनिट है। अब वो यूनिट मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, वो अलग बात है। तो OA 1 यूनिट रेडियस का सर्कल, तो OA और OC दोनों क्या है, रेडियस है, और वो 1 यूनिट है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया हमें। फिर क्या करा मैं यहाँ पे AOC से जो एंगल बन रहा है वो x है, और ये जो एंगल बनेगा वो रेडियन में बनेगा। चैप्टर 3 में हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हैं। फिर मैं एक OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैं D, और एक OA पे और एक परपेंडिकुलर AB जो है मैं ड्रा किया, और फर्दर ज्वाइन किया AC। ये बात यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं। O इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिट सर्कल। ओके, एंगल AOC इसकी बात हो रही है, इज़ x रेडियन बना रहा है, और x जो है 0 और π/2 मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। लाइन सेगमेंट AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू OA। ओके, फर्दर ज्वाइन AC को ज्वाइन करें हम। और यहाँ पे OA 1 है, OC 1 है, OA और OC 1 है, क्योंकि बोथ आर रेडियस है, और ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। बहुत सिंपल वे से इस डेरिवेशन को हम प्रूफ करेंगे। तो मैं कुछ नहीं किया अभी तक, यहाँ पे यूनिट रेडियस का सर्कल किया, और यहाँ पे जो करा हूँ वो बातें हम सिंपल वे से 3 पॉइंट में लिख दिए हैं। और मैं आसानी के लिए मैं यहाँ पे 3 बातें और यहाँ पे बताया हूँ मैं। वो क्या बताया हूँ मैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका AOC, यहाँ पे बनाया हूँ मैं AOC, और एक यहाँ पर एक सेक्टर है यहाँ पे AOC। ये कर्व का अगर लिए तो सेक्टर बनता। ज़रा इधर देखो आप, ये मेरा क्या है, सर्कल है। ओके, ये क्या है, मेरा सेंटर है। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो ये जितना भी मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या होता है, सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर है। तो इस सर्कल में अगर बात करें AOC, ये कर्व वाला भी इसमें आ रहा, ये क्या है, दिस इज सेक्टर। यहाँ पे बात लिख दे रहा हूँ मैं, सेक्टर एक ये हो गया। फिर यहाँ पे और एक ट्रायंगल है AOB, उस बात को भी यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लेने का नहीं, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। यहाँ पे जो भी कर रहे हैं इसको अलग से मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ। इधर एक बताऊँ, यहाँ पे एक बताऊँ, यहाँ पे एक बताऊँ। अब हम जो है इसको प्रूफ करना है, इनका क्या लेना है, अपने को एरिया लेना है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास AOC, इसका जो एरिया है इससे लेस है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व वाला भी आ रहा। AOC का एरिया जो है लेस देन है सेक्टर किसके, AOC के, क्योंकि ये कर्व वाला भी आ रहा, कर्व वाला भी इसके अंदर आ रहा। और ये जो सेक्टर है इसका एरिया जो है ये AOB जो ट्रायंगल है उससे जो है लेस है। तो बहुत सिंपल अपने को समझना है। यहाँ पे फिगर भी बनाया हूँ मैं, जबकि ये रफ में करना है, एग्ज़ाम में या टेस्ट में ये करना नहीं है। अपने को जस्ट नॉलेज के लिए मैं ये ब्रेक करके बताया सो हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल वे से। तो मैं इसके एरिया को इससे लेस बता रहा हूँ, और इसके एरिया को इससे लेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, इसकी बात हो रही, ट्रायंगल AOC, ये क्या है, ये
लेस देन है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर AOC, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा है सेक्टर, AOC, AOC, ये भी इसका एरिया लेस देन है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताया, मैं इसका एरिया इससे लेस है और इसका एरिया इससे लेस है, यही बात यहाँ पे लिखी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC लेस देन है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ये कर्व वाला आ रहा है यहाँ पर ये कर्व वाला आ रहा, अभी मैं यहाँ भी डिस्कस किया मैं, ये सेक्टर होता है, इसका एरिया इससे लेस है, ये बात यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को मालूम है हाफ L इंटू बी होता है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अपने को मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो फार्मूला क्या है, हाफ लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे CD, हाफ लेंथ CD इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है यहाँ पे OA, ब्रेथ यहाँ पे O है, OA, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूले हैं, रेडियन में अलग है, डिग्री में अलग है, आपने को रेडियन में देखना है। तो मैं यहाँ फार्मूला जो है यहाँ पे एक फार्मूला में एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जस्ट नॉलेज के लिए आपके। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या है, हाफ R² इंटू थीटा, R क्या है, रेडियस, थीटा एंगल इन रेडियन, किस में बात हो रही है, रेडियन में बात हो रही। ये क्या फार्मूला भी मैं दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ R² थीटा, R रेडियस है, थीटा एंगल है, किसके अंदर है, ये रेडियन में है। तो यहाँ पे देखो सेक्टर हमारे पास ये है, फार्मूला देखो आप, 1/2 इंटू रेडियस कितना है, OA OC दोनों भी रेडियस ही होते, OA उसका स्क्वायर इंटू थीटा एंगल किस में, एक्स में है, एक्स में जो कि रेडियन में है, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है फार्मूला, हाफ लेंथ कितनी है AB इंटू AB, ब्रेथ कितनी है OA, कुछ नहीं किया मैं, सीधा इसका एरिया का यहाँ पे फार्मूला, इसका एरिया का यहाँ पे फार्मूला, इसका एरिया का यहाँ पे फार्मूला, सारी सिचुएशन हम लिख दिए। और मैं एक बात यहाँ बताया भी, OA OC दोनों रेडियस है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, उसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इनइक्वालिटी का रूल भी अपने को मालूम है। अब यहाँ से क्या बचा, CD इंटू OA की वैल्यू कितनी है, 1, लेस देन 1/2 चले गया, OA कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इंटू x बचा, लेस देन 1/2 गया, AB OA कितना है, OA 1 है, क्योंकि रेडियस है, ये 1 हुआ। तो फाइनली यहाँ से ये बात निकल के आ गई, CD लेस देन x लेस देन AB। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोड़ दो आप, अब क्या करना है, अब अपने को अब ट्रायंगल देखना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें ले रहा हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, फ्रॉम ट्रायंगल COD ये ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसको मैं जो है और एक बार यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, COD की बात कर रहा हूँ। मेरे को CD लेना है, CD अगर मैं साइन थीटा अगर लिया तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मेरा थोड़ा काम होता। साइन थीटा एंगल x ले रहा हूँ मैं, साइन x इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, CD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, OC की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि वो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो यहाँ से ये बात आती कि साइन x इक्वल है CD के, राइट ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि OC की वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 1 थी, छोड़ दो। अब इसके बाद फिर यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है हमारे पास AOB, यहाँ से AB की वैल्यू लेना है मेरे को, AB की वैल्यू, CD की वैल्यू आ गई साइन x के बराबर। तो बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, AOB। अब मेरे को यहाँ पे AB मालूम करना है, AB अगर मैं tan लिया तो tan क्या होता है, अपोजिट परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मेरा काम हो जाएगा। tan एंगल x ले रहा हूँ मैं, tan x अपोजिट परपेंडिकुलर कितना है, AB बाई
बेस कितना है ओ ए, और ओ ए की वैल्यू कितनी है अपने को मालूम है 1 है, क्योंकि वो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसकी वैल्यू 1 है। तो फाइनली यहाँ से ये बात आ रही कि tan x इक्वल है ए बी के। तो अब हम क्या करेंगे मालूम, सी डी और ए बी की वैल्यू 1 में रख देंगे, इधर ए बी की और सी डी की। तो वो बात इधर लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 बोल के लिख दिया मैं इधर, फ्रॉम 1 बोल के इधर लिख दिया मैं। अब यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, साइन एक्स लेस देन एक्स टू, तो एज इट इज़ लेस देन ए बी की वैल्यू कितनी है, tan x। बहुत सिंपल वे से हम कर रहे हैं इसको। अब आगे देखो, अब यहाँ तक अब क्या करेंगे, tan को ब्रेक कर सकते हैं हम, क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे साइन एक्स लेस देन tan को क्या लिखना है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ तक लिखे हम। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड साइन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स जो कि 1 होता है, फिर भी मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, एक्स बाई साइन एक्स होगा, लेस देन ये क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, इनटू साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो वो साइन एक्स भी यहाँ पर होगा। कुछ नहीं करे, साइन एक्स से डिवाइड करें हम। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल करो, साइन एक्स गया, 1 बचा, लेस देन एक्स बाई साइन एक्स बचा, लेस देन ये साइन गया तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 बाई कॉस एक्स बचा। अब क्या करूँ मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या ले रहा हूँ मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, ये बात यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। जो ही रेसिप्रोकल्स लेते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, अपने को मालूम है। इसके बाद इसको सॉल्व मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, इसके बाद सॉल्व, तो ये ज़रा देखिए आप क्या होगा ये। तो फाइनली जो है यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल लिया, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, 1 बाई 1 यानी 1 ही हो रहा है। टेकिंग रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो ये 1 हुआ। इसके बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या होता, साइन एक्स बाई एक्स होता, फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, कॉस एक्स ऊपर जाता। फाइनली इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा इस फॉर्म से लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स लेस देन है कहते किससे, साइन एक्स बाई एक्स से, और ये लेस देन है कहते 1 से। क्या भी नहीं करा मैं, साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन है कहते कॉस एक्स से, वो बात इधर है, लेस देन है कहते 1 से, वो बात इधर है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लिमिट क्या लेना है, x टेंस टू 0 लेना है, लिमिट x टेंस टू 0, वो क्या होगा, कॉस एक्स लेस देन लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स लेस देन लिमिट x टेंस टू 0 1। अब सॉल्व करेंगे, टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट लेने के बाद ये कॉस 0 होगा, और अपने को मालूम है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है, अपने को मालूम है। टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखा तो कॉस 0 1 होता, तो इधर 1 आया, लेस देन इधर तो एज इट इज़ लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स लेस देन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं होता, लिमिट सिर्फ फंक्शन ही की निकाली जा सकती है, तो रिमेनिंग 1 आ गया। अब देखो 1 और 1 के इन बिटवीन है, तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1, ये जो है हमारे पास ये जो है प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो डिवाइड में अल्फ़ा आना और अल्फ़ा 0 की तरफ आना। अगर कहीं पे है लिमिट क्या है, लिमिट y टेंस टू 0, तो साइन y डिवाइडेड बाई y, तब जो है 1 आता। कब, साइन के साथ जो एंगल है वो डिवाइड में भी रहना और वो एंगल 0 की तरफ जाना। इधर x है तो डिवाइड में भी x और x 0 के साथ। इधर अगर सपोज करो इधर क्या है गामा, तो नीचे भी गामा रहना और गामा 0 की तरफ जाना। वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो है थ्योरम को जो है प्रूफ करें। आपको जो है नोट करना है, इस वे से नोट करो आप,
थ्योरम को सबसे पहले यूनिट रेडियस का सर्कल, थोड़ा थ्योरी हम 3 पॉइंट में लिखे हैं। ये तो जो है रफ में करना है समझने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर भी बताया हमें। यहाँ पे बहुत सिंपल वे से देखिए हम कि यहाँ तक इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना है, फिर इसके बाद का स्टेप जो है आपको जो है यहाँ मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।